हेलो दोस्तों मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल करेक्टिव मैथ्स एंड साइंस आइडिया पे। कैसे हो दोस्तों? होप करता हूं सारे बढ़िया होंगे। सारे बढ़िया होना। तो देखो, हम आज बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में बात करते हैं। तो हम कितने टॉपिक यानी फ्रैक्शन में टॉपिक वाइज कितने प्रकार की भिन्न होती है, कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम क्वेश्चन वाइज हम भिन्न के बारे में बात करेंगे कि फ्रैक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट ईयर कौन सी एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करते हैं आज फ्रैक्शन के बारे में। तो देखो, फ्रैक्शन यानी भिन्न जो अपने पास में p अपॉन क्यू के रूप में पाई जाती है। p अपॉन क्यू और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यानी एक परिमेय संख्या क्या होती है अपने पास में, फ्रैक्शन होती है यानी भिन्न होती है। देखो, भिन्न होती है अपने पास में तीन प्रकार की। पहली भिन्न होती है अपने पास में सिंपल यानी साधारण भिन्न, फिर आता है अपने पास में दशमलव भिन्न, फिर आता है सतत भिन्न। तो देखो, फ्रैक्शन कितने टाइप की होगी, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो, साधारण भिन्न तो कौन सी होती है, जो अपने पास में प्रीमियर संख्या होती है, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 3/5 हो गया। ऐसी भिन्न अपने पास में कौन सी होती है, साधारण भिन्न होती है। अब बात करते हैं डेसिमल भिन्न की यानी दशमलव भिन्न की। तो वैसी भिन्न जैसे 0.5/1, 0.2/1, ऐसी भिन्न अपने पास में कौन सी भिन्न होती हैं, दशमलव भिन्न होती हैं। अब बात करते हैं सतत भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन की। तो ऐसी फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसे अपने पास में दी होती ना 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, यानी कि अपने पास में दे रहा होता ना 2 सही 3/2। इस प्रकार की भिन्न अपने पास में कौन सी फ्रैक्शन होती है, मिक्स फ्रैक्शन होती है। तो देखो, फ्रैक्शन तो पहली बात तो अपने को पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, जो क्या p अपॉन q के रूप में होती है। क्या, जो p अपॉन q के रूप में अपने पास में नंबर दिया होता है, संख्या दी होती है, वो क्या होती है, भिन्न होती है। इसमें क्या होता है, q नॉट इज इक्वल टू जीरो। देखो, अब ये फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, सिंपल फ्रैक्शन, दशमलव फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। यानी साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। साधारण भिन्न अपने पास में होती है इस प्रकार की, जैसे 2/3, 4/5, 3/5। दशमलव भिन्न अपने पास में होती है 0.5, 0.2 और सतत भिन्न होती है अपने पास में होती है जैसे 2 से 3/2। ऐसी फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है अपने पास में, मिक्स फ्रैक्शन या सतत भिन्न। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इन भिन्न से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो देखो, 1/2 भिन्न को इसको बोल सकते हैं 1/2 साधारण भिन्न को, ये साधारण भिन्न तो है ना, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो देखो, इसको हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो देखो, अपने को क्या करना है, 2 का भाग किसमें देंगे, 1 में देंगे। तो 2 का भाग 1 में देते तो इसका दशमलव भिन्न अपने पास में क्या हो जाएगा, 0.5। इसका आंसर अपने पास में क्या हो गया, किसी भी साधारण भिन्न को यदि अपने को दशमलव भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, हर का अंश में भाग दे देंगे। जिससे देखो, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड किस प्रकार से बनता है। अपने पास में कोई भी दशमलव भिन्न दे देगा, उसको बोलेगा कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखो, अपने पास में दे रखा है 0.8, ये एक दशमलव भिन्न है, को साधारण भिन्न में बदलिए। तो किसी भी दशमलव भिन्न को यदि अपने को साधारण भिन्न में बदलना है तो देखो किस प्रकार से बदलेंगे। तो देखो, 0.8 को यदि अपने को किसमें, साधारण भिन्न में चेंज करना है, किसमें, यदि साधारण भिन्न में चेंज करना है तो देखो, ऊपर नीचे यदि दशमलव उठाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/10, यदि 10 0.8 से मल्टीप्लाई हो तो 80 होगा ना, वहां पे इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में 4/5। तो देखो, इनमें से 4/5 का है, ये क्या है 4/3, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा 4/5। तो किसी भी यदि हम साधारण भिन्न को यदि दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हर का अंश में भाग देंगे। यदि अपने को दशमलव भिन्न को यदि साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, उसका दशमलव उठाएंगे। दशमलव उठाने के लिए आपको पता है, यदि एक पॉइंट के बाद में यदि एक नंबर है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की, जिसमें अपने पास में दिया गया है उचित भिन्न क्या होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कौन सी फ्रैक्शन की बात करते हैं, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो देखो, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, यानी कौन सी भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, वो कौन सी भिन्न होगी अपने पास में,
उचित भिन्न होगी। इसका अंश क्या होना चाहिए, हर से कम होना चाहिए, यानी कि अपने पास में हंस कर हर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसी भिन्न कौन सी भिन्न होती है अपने पास में, उचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न। देखो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में उचित भिन्न है। तो अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सी है। तो देखो निम्नलिखित में से उचित भिन्न करने के लिए अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उचित भिन्न होती क्या है। तो अपने को अब तो पता है ना उचित भिन्न क्या होती है, सबको पता है ना। तो देखो उचित भिन्न के बारे में हमने क्या बताया है, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो वह कौन सी भिन्न होती है, अपने पास में उचित भिन्न होती है। तो देखो क्या यहाँ पे अंश हर से कम है क्या, नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो इसमें बताइए किसमें अंश हर से कम है। तो सब पहले आप कमेंट में आप बताइए कि अंश हर से किसमें होगा। मेरे हिसाब से तो डी में होगा, अंश हर से कम। तो निम्नलिखित में उचित भिन्न कौन सी होगी अपने पास में, 5/6, जिसमें क्या दे रखा है, अंश हर से कम दे रखा है। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न की। कौन सी अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी बोलते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वह भिन्न कौन सी होती है, देखो उचित भिन्न में हमने क्या बताया था, वह भिन्न जिसमें अंश हर से क्या था, कम था, अंश हर से कम था। और अनुचित या विषम भिन्न में क्या होगा, अंश हर से अधिक होगा। क्या होगा, अंश हर से अधिक होगा। तो देखो वह भिन्न जिसमें अंश हर से अधिक हो वह कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है या विषम भिन्न होती है। जैसे अपने पास में ये हो गया, ये कौन सी भिन्न होगी अपने पास में, अनुचित भिन्न हो गई। तो अपन लिख देंगे 10/13, ये अपने पास में कौन सी भिन्न हो गई, अपने पास में कौन सी भिन्न हो गई। क्या अंश हर से अधिक है, इसमें है क्या अंश हर से अधिक है, नहीं है ना। तो ये कौन सी भिन्न हो गई अपने पास में, ये कौन सी भिन्न हुई, ये तो होगी अपने पास में उचित भिन्न। और अब क्या पूछ रहे हैं, वह भिन्न जिसमें अंश हर से अधिक हो, अंश हर से अधिक हो। तो जैसे इसको बोल दे 10/7 या 10/3, तो ये कौन सी भिन्न होगी अपने पास में, अनुचित भिन्न, जिसमें अंश है जो हर से क्या है, अधिक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में अनुचित भिन्न है। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न क्या है। पिछले क्वेश्चन में अपने पास में ये दिया हुआ था निम्नलिखित में से उचित भिन्न क्या है। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में अपने पास में क्वेश्चन पूछे तो अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उचित और अनुचित भिन्न होती क्या है। फिर तो हम आसानी से बता सकते हैं ना कि अनुचित और उचित भिन्न क्या होती है। तो देखो इसमें क्या अंश हर से अधिक है, क्या अंश हर से अधिक हो, अंश इसमें क्या है, हर से कम है। तो इसको ये कौन सी भिन्न होगी अपने पास में, उचित भिन्न। इसको हम कौन सी भिन्न भी बोल सकते हैं, यदि साधारण, ये एक साधारण भिन्न भी हो गए अपने पास में। ये देखो ये भी क्या है, उचित भिन्न है। ये देखो इसमें क्या है, अंश है वो हर से क्या है, अधिक है। तो ये अपने पास में कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। कौन सी भिन्न हो गई अपने पास में, अनुचित भिन्न हो गई। और ये कौन सी हो गई अपने पास में, उचित भिन्न हो गई। तो देखो अपने पास में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि इसमें उचित या अनुचित भिन्न कौन सी है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उचित भिन्न तो क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है। तो दोस्तों अपन ने आज बात कर ली है यहाँ पे उचित और अनुचित की। तो होप करते हैं सबको समझ में आ गया होगा उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है। तो एक साथ सभी बताइए कि उचित भिन्न तो क्या होती है। उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश हर से कम होता है। वह तो कौन सी भिन्न होती है अपने पास में, उचित भिन्न होती है। और यदि बात करें अनुचित भिन्न की तो वो अपने पास में होती है वह भिन्न जिसमें अंश हर से क्या होता हो, अधिक होता हो। वो अपने पास में कौन सी भिन्न होती है, अनुचित या विषम भिन्न। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, जिसमें अपन बात करेंगे बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न। देखो दोस्तों हम बात कर रहे थे पहले किसकी, उचित और अनुचित भिन्न के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं, हमने पहले बात की थी उचित भिन्न को कैसे निकालते हैं और अनुचित भिन्न कैसे पहचानते हैं। उचित और अनुचित भिन्न को कैसे पहचानते हैं अपन ने पता कर लिया। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न के बारे में कैसे तय करें। अपने को कुछ भिन्न दी होगी
उनमें ये बताना है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हम आसानी से बता देंगे कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखो अब यदि अपने पास में कैसे ऐसा दे रखा हो या क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से दे रखा हो कि 3/10, 5/10, 7/10 व 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखो ऐसे आसानी से देख के हम नहीं बता सकते कि इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इनका क्या अपने को इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो अपन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम देखो आसानी से बता देंगे कि इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो अपने को क्या करना है, यदि अपने पास में क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो, कैसा, यदि सभी भिन्नों का हर समान हो तो अपने को ये देखना है कि हर वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यदि अपने पास में हर समान दे रखा हो तो अंश वाली संख्याओं में ये देखना है कि सबसे बड़ी अंश वाली संख्याओं में किस भिन्न की संख्या सबसे बड़ी है। तो देखो यहाँ पे अंश में यदि बात करें, हर तो सभी का समान है ना, यदि नीचे की बात करें तो नीचे में सभी संख्याएं समान है। यदि अंश की बात करें तो अंश में सबसे बड़ी संख्या क्या है अपने पास में 9 तथा सबसे छोटी संख्या क्या है अपने पास में 3। तो हम इसी के अकॉर्डिंग बता देंगे कि सबसे बड़ी अपने पास में भिन्न की बात करें तो अपने पास में क्या हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी। और यहीं पे हम बात करें सबसे छोटी भिन्न की तो अपने पास में हो जाएगी 3/10। अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है आपने बता दिया कि नीचे के हर समान होंगे तो हम ऊपर वाली संख्याओं को देख के बता सकते हैं कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। अदरवाइज यदि भिन्नों में सभी के हर अलग अलग हो तो क्या करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को भी हम आसानी से करेंगे। तो देखो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो यहाँ पे किसी के हर समान है क्या, नहीं है ना। तो देखो ऐसा क्वेश्चन, और देखो यही क्वेश्चन लास्ट ईयर यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है भाई। यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अपने पास में भिन्न दे रखी है 15/16, 19/20 तथा 24/25 तथा 34/35 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो सोचो मत, बिल्कुल ही इतना सोचने की बात नहीं है। क्या करना है, दोनों को अंतर निकालना है। किसका, अंश और हर का अंतर निकालिए, कितना है 1, इसमें भी निकाल लो कितना हुआ 1, इसका भी अंतर निकालो कितना हुआ 1, इसका भी अंतर निकालो कितना हुआ 1। अंतर निकाल के क्या करना है, ऊपर अंश और हर का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे बच्चों। अंतर निकालने के बाद में क्या करेंगे, अंतर का डिवाइड देंगे, किसमें, अंश में डिवाइड देंगे। दोनों का अंतर निकाल के अंश में इसका भाग देंगे दोस्तों। तो इसको में भाग दी तो कितना है दोस्तों 15 है, इसमें भाग देंगे तो कितना है दोस्तों 19, और इसमें भाग देंगे तो अपने पास में 24, और इसमें भाग देंगे तो दोस्तों कितना है 34। अब इन संख्याओं में अपने को देखना है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और इसी से हमें पता चलेगा कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो यहां पे अपने पास में सबसे बड़ी संख्या क्या है 34 है। तो हम बता सकते हैं कि 34/35 तो अपने पास में क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न होगी, तथा 15/16 अपने पास में सबसे छोटी भिन्न होगी दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। यदि अपने पास में यहाँ पे अंतर 1 न छोड़ के 2 आए, 3 आए, यदि यहाँ पे अपने पास में 3 आ रहा है तो यही करना है अपने को। क्या करना है, इसका भाग अंश में देना है, वो संख्या यहाँ पे लिखनी है, इन दोनों में अंतर है वो, फिर इन सब भाग देने के बाद में जो संख्या आती है उनमें ये देखना है कि उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी है तथा सबसे छोटी। यदि छोटी पूछे तो हम बता देंगे तो उनमें सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी, तथा जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी अपनी सबसे बड़ी भिन्न होगी दोस्तों। तो दोस्तों सोचो मत, सोचने पे मुझे कुछ याद आया, देखो इतना मत सोचो, देखो सोचने पे मुझे कुछ बात याद आ रही है। मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा तेरे बारे में। तो देखो इसी के साथ में हम बात करते हैं निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है क्या, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो देखो
वही करना है, इन सब में से अपने को यह बतानी है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है दोस्तों। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों अपने पास में 2, 2 का इसमें भाग देंगे 3 में तो कितना हो गया 1.5। अब निकालेंगे इन दोनों में अंतर कितना है दोस्तों 1 का, इन दोनों में यदि 1 का 5 में भाग देंगे तो कितना हो गया दोस्तों 5, इन दोनों में अंतर कितना है दोस्तों 1। यदि इसका इसमें भाग देंगे तो अपने पास में कितना हो गया 2, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1, और यहां पे कितना हो गया 4। मैंने क्या बताया था, भाग देने के बाद में इन संख्याओं में देखना है कि सबसे छोटी तथा सबसे, यदि अपने को यह पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो हम ये देखेंगे कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, और यदि हम अपने को यह पूछता है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो हम ये देखेंगे कि इसमें छोटी भिन्न सब छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे अपने को पता चला कि सबसे छोटी संख्या क्या है 1.5, फिर ये सारी संख्याएं बड़ी है, और यहीं पे अपने को बात करता कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है तो हम यहाँ पे बता सकते थे कि 5/6 निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। देखो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है। चलो निकालो इनमें, इनका तुम निकालो सबसे बड़ी भिन्न, इनमें तुम बताओ कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो देखो मैं बताता हूं, उसके साथ साथ तुम भी बताओ। देखो 10 और 1 में कितना, 11 में कितना 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है। ये 13, ये 12, ये 14, ये 10। ये देखना है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई 14 है। ये पूछ क्या रहा है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न, अपने को पता चल गया सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 14/15 सबसे बड़ी भिन्न है। किसमें से, इन 4 भिन्न में से अपने को पता चल गया कि सबसे बड़ी भिन्न ये है। और यदि यहीं पे बात करें सबसे छोटी भिन्न की तो अपने पास में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 10/11। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं हमको इसको। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में किसी भी एग्जाम की बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि इसी क्वेश्चन की बात करें 3/5, 5/3 तथा 7/9 तथा 2/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहले तो अपने को यह देखना है कि इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तथा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो अपन ये आसानी से पता लगा सकते हैं ना कि इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, लगा सकते हैं ना पता। देखो मुझे आशा है कि आप सब पता लगा लोगे ना। हाँ तो देखो फिर क्या करना है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे दोस्तों। इसमें क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे, इसमें अंतर निकालेंगे। तो देखो पहले तो अपने को ये देखना है कि इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन बात करें ना इसी क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे आपको। तो देखो पहले अपने को ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो आओ निकालते हैं। फिर इन दोनों का अंतर कितना है 2। 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा दोस्तों। अब 3 और 5 में अंतर कितना है 2 है। देखो 1 मिनट इसको रफ कर दो थोड़ा, यहां से इसको रफ करते हैं हम, थोड़ा अपने को आसानी से हो जाएगा। देखो 3 और 5 में अंतर कितना हुआ 2, 2 का 3 में भाग देंगे कितना हुआ 1.5। इन दोनों में अंतर कितना है दोस्तों 2 का, भाग देंगे कितना हो जाएगा 1.25। इन दोनों में अंतर कितना है अपने पास में 2 का ये ना, इसका इसमें भाग देंगे तो अपने पास में हो जाएगा 3.5। इन दोनों में अंतर कितना है 3 का, इन दोनों में अंतर कितना है 3 का जब 2 में भाग देंगे तो 0.66। अब इनको देख के हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो सबसे छोटी तो क्या होगी अपने पास में, छोटी तो अपने पास में ये होगी, और बड़ी अपने पास में क्या हो गई ये होगी। तो देखो यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न में अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी तो भिन्न होगी अपने पास में 7/9, और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी अपने पास में 2/5 दोस्तों। इन दोनों का निकालेंगे कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 45, और यहाँ पे 35 - 18, और अपने पास में क्या बचेंगे 17/45।
तो दोस्तों अपने पास में ऑप्शन हो क्या हो गया सी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है अपने पास में, ये अपने पास में सॉरी रिपीटेड क्या, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन है। पूछा गया था इनमें से ये बताना है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तथा दोनों भिन्नों के बीच में अंतर डिफाइन करना है। तो कुछ भी नहीं करना, पहले तो अपने को ये डिफाइन करना है कि इन भिन्नों में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। फिर दोनों भिन्नों का क्या करेंगे, हम दोनों भिन्नों का अंतर निकालेंगे। तो अपने पास में अंतर निकालने के बाद में अपने पास में क्या आया 17/45। अब बात करते हैं आगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं फ्रैक्शन से। देखो हम आपको फ्रैक्शन से जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे ना, हर एक प्रकार से क्वेश्चन के साथ में सॉल्व करवाएंगे, बस आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो अब बात करते देखो अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में कि भिन्न से किस प्रकार का और क्वेश्चन बनता है। तो देखो दे रखा है भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। तो आरोही तथा अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 1/3 व 3/7 व 2/5 व 6/7 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। क्या होता है आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे। तो अपन ने सबसे पहले यही तो चीज बताई थी, पहले अपन ने बात की थी उचित भिन्न की, फिर अनुचित भिन्न की, फिर अपन ने देखा कि भिन्नों में ये देखना है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, वो अपने यहाँ पे काम आ रही है ना, अरे ना तुम्हें डायरेक्ट पता चले कि आरोही तथा अवरोही क्रम में भिन्नों को देख के थोड़ी बता दोगे कि हाँ भाई ये पहले छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये उससे छोटी है, फिर ये उससे छोटी है, ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। तो पहले तो अपने को ये आना चाहिए कि सबसे छोटी भिन्न कैसे पता करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता करेंगे। तो उनके ऊपर ही क्वेश्चन है, बस क्या बता रहा है आरोही तथा अवरोही क्रम में। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में लिखिए। तो पहले तो अपने को ये पता करना है कि इन भिन्नों में सबसे छोटी, इनको क्रम जचाना है पहले तो इनका अंतर कितना है 2, 2 का 1 में भाग 2 कितना हो रहा है दोस्तों 0.5। इनमें अंतर कितना है अपने पास में 3/4 तथा सॉरी यहाँ पे 3/4 करते हैं हम, 7 लिख दिया गलती से, 3/4 और इसमें अंतर कितना है अपने पास में 1। इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा अपने पास में 3 हो जाएगा दोस्तों। 2 और 5 में कितना अंतर है अपने पास में दोस्तों 3। 2 का जब 3 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.66। इन दोनों में अंतर कितना है 1, इसका भाग देंगे कितना हो गया 6। अब देखो अपने पास में ये संख्या आ गई ना, इनको देख के बता सकते हो ना, हर एक स्टूडेंट बता सकता है ना दोस्तों। देखो हर कोई बता देगा कि इसको देख के तो कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी। तो देखो सबसे छोटी अपने पास में ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, तो सबसे बड़ी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर सबसे छोटी ये। क्या करना है आरोही क्रम में। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि किस ऑप्शन में सबसे छोटी भिन्न दी हुई है। फर्स्ट नंबर पे इसमें दी हुई है, तो देखो इसको छोड़ते हैं, इसमें दी नहीं हुई ना, इसमें दे रखा है 6/7। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अपने को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे तो सबसे छोटी भिन्न अपने पास में क्या आ रही है 1/3 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 6/7 दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 दे रखा है, इसको छोड़ते हैं, इस पे भी 6/7 दे रखा है। तो देखो दोस्तों यहीं से पता चल गया कि सबसे इन दो ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहां से देखो सबसे बड़ी भिन्न क्या है अपने पास में 6/7। इनमें देखो सबसे बड़ी भिन्न दोनों में दे रखी है, इससे नहीं पता चलेगा। अब क्या करते हैं, इससे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, इससे बड़ी भिन्न कौन सी है 2/5। इनमें देखना है 1/3 के बाद में 2/5 किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका अवरोही क्रम, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। इसी के साथ में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न से लेकर अपने पास में क्वेश्चन किस प्रकार के बन गए, छोटी तथा बड़ी भिन्न के बीच में अंतर बताइए, इन भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन क्या है रेलवे पूछा गया था। और यही क्वेश्चन की यदि बात करें ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 3/5 तथा 3/5 तथा 7/3 का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, इनका व्युत्क्रम का योग, इन भिन्नों के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो भी भिन्न दी है उसको उल्टा करके लिखना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो भी अपने पास में गिवन भिन्न है उसको क्या करना है उल्टा करके लिखना है। क्या करेंगे उल्टा करके लिखेंगे। तो देखो
दो भिन्न दे रखे 3/5 तथा 7/3 दोस्तों। इनको क्या करेंगे, व्युत्क्रम करके इनका योग करते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/3 और 7/3 का हो जाएगा 3/7 दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम निकालो, 7 या 21, 35 और 9 अपने पास में क्या हो गया बेटा, सॉरी 44/21। तो यहाँ पे अपने पास में दो भिन्नों के व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया 44/21। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यदि क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, इनका योग कर देंगे तो आंसर क्या आएगा ये, और ये क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, तो अपन भिन्न से क्या पहले उचित था, पहले तो क्या किए थे हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज किए थे। ऐसे ऐसे करके हम कहां तक आ गए, भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना आ गया बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना 1/3, 3/4, इसको आरोही क्रम में चेंज किया। पहले तो आरोही क्रम में चेंज करने या अवरोही क्रम में चेंज करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि जो भिन्न दी हुई है उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न क्या है। फिर अपने पास में क्वेश्चन दे रखे हैं, दो भिन्न दे रखी है, उनका व्युत्क्रम का योग करवा रहा है। यहाँ पे गुणनफल भी करवा सकता है, यहाँ पे इनका माइनस भी करवा सकता है और इनका डिवाइड भी करवा सकता है। बोल दे क्वेश्चन में 3/5 तथा 7/3 का व्युत्क्रमों का भाग कीजिए। भाग भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, और व्युत्क्रम का मतलब होता है जो भी भिन्न होती है उसको उल्टा करके लिखना। तो अब बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में कि भिन्न का अगला टॉपिक कौन सा है, कि भिन्न से अगले टॉपिक से कौन किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो देखो अब बात करते हैं कि भिन्न से नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यानी भिन्न से नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो दे रखा है 6/5 में कितने 1/10 है, ऐसा क्वेश्चन। देखो कैसा क्वेश्चन है, 6/5 में कितने 1/10 मिल सकते हैं। तो देखो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, अब सोच सोच के दिमाग क्या हो जाएगा खाली, क्या हो जाएगा खाली। तो अपने को खाली नहीं करना, दिमाग को क्या रखना है भरा रखना है। 6/5 में कितने 1/10 होंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। किसमें पूछ रहा है, 6/5 में कितने 1/10 होंगे। इसका क्या करेंगे, 1/10 का भाग दे देंगे, यानी 6/5 गुणा 10/1। यदि डिवाइड दे रखा है तो इसका डिवाइड वाली संख्या का व्युत्क्रम करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2। तो कितने आंसर आ गए अपने पास में 12। कितना टाइम लगा, अरे क्या था ये, कुछ भी नहीं था ना, हो गया ना आसानी से। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया अपने पास में सी। यदि अपने पास में ऐसा क्वेश्चन आए कि इस भिन्न में इतने कितने ये हो सकते हैं, तो क्या करना है, उस भिन्न का उसमें क्या करना है भाग देना है, और उससे अपने को पता चल जाएगा कि उसमें उतने वो होंगे, क्या होंगे 6/5 में कितने 1/10 होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपने पास में सेकंड दे रखा है, एक सही 1/2 में कितने 1/2 होंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में 3/2। 3/2 में कितने 1/2 होंगे, कितने होंगे दोस्तों, कितने होंगे 3 होंगे दोस्तों। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगाना। एक से 1/2 में कितने 1/2 होंगे 3 होंगे, कुछ भी नहीं करना, इसका इसमें डिवाइड देना है, पता चल जाएगा इसका इतना ये होगा। अब देखो क्वेश्चन ये है अपने पास में, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आदमी का दिमाग क्या होता है घुमा देता है, और क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता। 5/7 में से क्या घटाया जाए, क्या 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/3 प्राप्त हो। मैं से बोल दूं 8 में से क्या घटाया जाए कि 2 प्राप्त हो। बात तो ये है नहीं है। अब इसको क्या है यार, ये क्या है 5/7 में से क्या घटाया जाए कि 2/3 प्राप्त होंगे, यार कैसे करें। तो कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन को यदि मैं ऐसे बोल दूं, इसका मेथड ऐसे बोल दूं कि 8 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 2 प्राप्त हो। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। यदि घटाने पे ये प्राप्त हो रहा है तो इसको इधर ले आओ, कितना 6। अरे भैया 8 में से 6 घटाओगे तब तुम्हें 2 प्राप्त होंगे। तो अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे, यही करेंगे। क्या बोल रहे हैं, माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/3 प्राप्त होंगे। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है देखना। ये बोल रहा है कि माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/3 प्राप्त हो। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस के 3/7, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना 2/3। अब अपने को पता चल जाएगा कि इसमें से क्या घटाया जाए कि वो प्राप्त हो, क्या माइनस के 2/3 प्राप्त हो। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों अपने पास में 21 आ गया, माइनस के 9 और प्लस के कितने हो गए
14। तो देखो अपने पास में माइनस के 3/7 प्लस 2/3, सॉरी यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे दे रखा है माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि 2/3 प्राप्त हो। तो देखो 21 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे हो गया अपने पास में 14। तो इसका आंसर अपने पास में क्या हो गया, 1/14, 1/14 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे किसी ऑप्शन में 1/14 तो है नहीं, क्या हो गया, तो यहाँ पे हम 1/21, 14 नहीं, पसीने से क्या दिमाग गर्मी में खराब हो गया कि क्या ऑप्शन नहीं लिखा मैंने। तो 7/5 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/3 प्राप्त होंगे। तो अपने पास में प्राप्त होंगे, ऑप्शन डी कर लो, माइनस के 1/21 अपने पास में क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। देखो एक बार इस क्वेश्चन को वापस से बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/3 प्राप्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि माइनस के 5/7 में से क्या घटाऊं कि मुझे ये प्राप्त हो, ये बोल रहा है ना क्वेश्चन। देखो इसको क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो, माइनस के 5/7 प्लस 2/3, इन दोनों को सोल्व करेंगे 21, माइनस के 15 प्लस के 14, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/21। तो दोस्तों ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी -1। दोस्तों देखो पसीने की एनर्जी क्या होती है, खत्म हो रही है, जैसे क्या थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कुछ और लिख दिया मैं। तो देखो, तो हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन को अब बात देखो, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं भिन्न में। निम्न में से विषम भिन्न है, निम्न में से विषम भिन्न है। इन निम्न में से इन भिन्न दी हुई है, इनमें बताना है कि सबसे अलग भिन्न क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन भी अपना आरआरबी एनटीपीसी 2016 के क्वेश्चन। आज हम लगभग 2016 के क्वेश्चनों को लेके चल रहे हैं शायद से। ठीक है, नेक्स्ट लेवल में हम कोशिश करेंगे जो लास्ट ईयर की एग्जाम थी उसके क्वेश्चन भी आपके पास में आ ही जाए। देखो 15/20 तथा 48 यानी 48/60, 21/28 तथा 75/100 ये भिन्न दे रखी है और इनमें बताना है कि सबसे भिन्न क्या है। तो देखो 15/30 इसको यदि मैं कैंसिल आउट करूं 5 से तो कितना हो गया, 3/4। ठीक है, इसको यदि हम 12 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/5। इसको यदि 7 से करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 3/4। इसको मैं यदि 25 से करूं तो क्या हो जाएगा, 3/4। तो देखो सब में 3/4 है, सबसे डिफरेंट कौन सी भिन्न होगी अपने पास में। तो हम इसको आसानी से बोल सकते हैं ना कि ये क्या होगी अपने पास में, विषम भिन्न। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन क्या हो गया, निम्न में से विषम। अब यार इसमें से विषम क्या बताएं, विषम को लेके सबका दिमाग कहां जाएगा यार, इनको देखेगा, इनका क्या सम और विषम में तो नहीं पूछ रहा, इवन और ऑड नंबर में तो नहीं पूछ रहा, उस हिसाब से तो नहीं पूछ रहा, नहीं उस हिसाब से नहीं पूछ रहा, ये पूछ क्या रहा है कि इन भिन्नों में सबसे विषम सबसे अलग भिन्न कौन सी है। तो इनका सबका रेशियो क्या रहा है, 3/4 3/4 3/4 आ रहा है, लेकिन इनका सबसे डिफरेंट आ रहा है 4/5 और ये क्या होगी अपनी विषम भिन्न हो गई। देखो अब क्वेश्चन है, माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस का 1 प्राप्त हो। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपका SW है। कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर बताओगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा दोस्तों। तो क्या करना है, माइनस के 5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस का 1 प्राप्त होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ए बी सी के रूप में दीजिए। देखो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि कोई यहाँ तक अपना वीडियो देख रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जितना शिद्दत से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उतनी शिद्दत से आप पढ़ाई कर रहे हो और उतनी शिद्दत से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे और अपने दोस्तों को शेयर करो दोस्तों। धन्यवाद। इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं भिन्न का चैप्टर, और इसके आगे चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके आगे और हम फ्रैक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक यहीं पे सबको बाय बाय, गुड नाइट।